स्वागत है आप सभी का इंग्लिश एंड जीके ज्ञान चैनल की एक नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक जो है वो संविधान के बेसिक प्रश्नों पर है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अंत में आप लोगों से इसी टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान मूल रूप से किन दो भाषाओं में लिखा गया था? मतलब जो भारत का संविधान था शुरुआत में दो भाषाओं में लिखा गया था, उन्हीं के बारे में पूछा गया है। हिंदी और संस्कृत में, अंग्रेजी और संस्कृत में, अंग्रेजी और हिंदी में, या हिंदी और उर्दू में। तो भारत का संविधान शुरुआत में जो लिखा गया था अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया था, क्योंकि हिंदी जो थी उसको राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था और अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की मूल प्रति में कितने भाग थे? 20 भाग, 22 भाग, 25 भाग या 28 भाग? तो संविधान जो है छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है। जिस तरह से किताबों में पाठ बटे होते हैं उसी तरह से इसमें भाग बनाए गए हैं, जिसमें 22 भाग टोटल हैं। अगले प्रश्नों को देखते हैं। संविधान में कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? मतलब हमारे संविधान में कुछ एज के बच्चों को फ्री में शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है, तो वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। 3 से 12 वर्ष के, 5 से 16 वर्ष के, 6 से 14 वर्ष के, या 7 से 18 वर्ष के? तो भारत के संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत देश का कोई एक विशेष धर्म नहीं होगा और यहाँ की सरकार किसी एक धर्म को विशेष बढ़ावा नहीं देगी। और समाजवादी का मतलब होता है कि समाज की संपत्ति पर पूरे समाज का अधिकार होगा, भारत की संपत्ति पर पूरे समाज का अधिकार होगा। 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, 73वें संशोधन द्वारा, या 86वें संशोधन द्वारा? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे 1976 में। मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में, या फिर भाग 5 में? तो मौलिक अधिकार जो नागरिकों को अनिवार्य रूप से दिए गए अधिकार हैं उनका उल्लेख भाग 3 में किया गया है और यह अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है नागरिकों के कर्तव्य, मतलब नागरिकों को क्या क्या करना चाहिए। 10, 11, 12 या फिर 9? तो भारत के संविधान में शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में इसमें सुधार किया गया, संशोधन किया गया और अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 हो गई है। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है क्योंकि इसमें विस्तार से बताने की कोशिश कर रहे हैं और अधिक से अधिक टॉपिक्स को शामिल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आप लोग लास्ट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? संसद वह संस्था है जो भारत में कानून का निर्माण करती है, तो इसके 2 सदन हैं, 2 घर हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो बी वाला ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 4 का? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो सरकार के लिए बनाए गए हैं, मतलब सरकार को क्या क्या कार्य करना चाहिए इसमें वर्णित किया गया है। तो यह संविधान के भाग 4 में उल्लिखित है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर भाग 4 भी दिए गए और भाग 4 का दिए गए हैं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो भाग 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान भारत को कैसा राज्य घोषित करता है? लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या उपरोक्त सभी? तो भारत में ये सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। लोकतांत्रिक का मतलब होता है जनता का शासन, समाजवादी का मतलब होता है संपत्ति पर पूरे समाज का अधिकार, और धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत का कोई एक विशेष धर्म नहीं होगा। तो सभी यहाँ पर अपनाए गए हैं, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों के गठन और शक्तियों से संबंधित है? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची? तो पंचायतों की जो व्यवस्था की गई है, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत की जो व्यवस्था की गई है वो संविधान की 11वीं अनुसूची में की गई है। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का हिस्सा है? तो भारत में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारी है उनके बीच विषयों को कुछ हिस्सों में बांट दिए गए हैं, उसी को ही संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया है। संघ सूची में जो विषय रखे गए हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। पुलिस, कृषि, बैंकिंग या सार्वजनिक स्वास्थ्य? तो जो बड़े विषय रखे गए हैं वही संघ सूची में रखे गए हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। तो बैंकिंग का जो हिस्सा है यही केंद्र सरकार के हिस्से में आ जाएगा। अगले प्रश्नों को देखते हैं।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 359? तो सर्वोच्च न्यायालय कुछ आदेश जारी करता है, कुछ रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त किया है, जो अनुच्छेद 32 में वर्णित किए गए हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार में, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया? मतलब कौन सा सुधार किया गया था भारत में, कौन सा संशोधन किया गया था संविधान में जिसके द्वारा जीएसटी को लागू किया गया? 100वां संशोधन अधिनियम, 101वां संशोधन अधिनियम, 102वां संशोधन अधिनियम या 103वां संशोधन अधिनियम? तो भारत में जीएसटी जो लागू की गई थी 101वां संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रतिकृतियों को कलाकृतियों से किसने सजाया? रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर या अमृता शेरगिल? तो भारतीय संविधान जो है इसमें तरह तरह के चित्रों का उपयोग किए गए इसको सजाने के लिए, जिसको नंदलाल बोस और उनके छात्रों ने सजाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटेन से या फिर फ्रांस से? तो एकल नागरिकता का मतलब होता है अकेली नागरिकता, मतलब कोई भी व्यक्ति केवल भारत देश का नागरिक होगा, ना कि किसी राज्य का। तो यह लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, भारतीय संविधान की मूल प्रतियों पर संविधान सभा के सदस्यों ने कब हस्ताक्षर किए थे? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या 24 जनवरी 1950 को? तो संविधान की मूल प्रति जो थी, शुरुआत में जो संविधान बनाया गया था उस पर संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? 18, 20, 22 या फिर 24? तो भारत के संविधान में 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिए गए हैं, क्योंकि इनको 8वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं, इसीलिए इनको अनुसूचित भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियाँ हैं? 8, 10, 12 या फिर 14? तो भारत के संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूची हैं, शुरुआत में इसमें 8 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किस समिति के द्वारा तैयार किया गया था? तो संविधान सभा के जो सदस्य थे कुल, उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया था और उनका अलग अलग नाम रखा गया था प्रत्येक समूह का। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि किस समिति ने संविधान का निर्माण किया था? प्रारूप समिति, संघ शक्ति समिति, प्रांतीय संविधान समिति या संचालन समिति? तो प्रारूप समिति के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मौलिक कर्तव्य को, नीति निर्देशक तत्व को, मौलिक अधिकार को या प्रस्तावना को? तो मैग्ना कार्टा जो था वो ब्रिटेन का एक कानून लाया गया था राजा की शक्ति को सीमित करने के लिए। तो भारत में भी उसी तरह से ही मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी, जिसके कारण से यहाँ पर सभी लोगों को अधिकार दिलाए गए थे। तो मौलिक अधिकारों को ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आज के हमारे प्रश्नों को देखते हैं, जो ऊपर ही पढ़ाए गए टॉपिक से संबंधित है, जिसका जवाब आप लोगों को यस या नो में देना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में 6 से 18 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? तो अगर सही है तो यस कमेंट कीजिएगा, अगर गलत है तो नो कमेंट कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, मूल संविधान हिंदी और संस्कृत भाषा में लिखा गया है? अगर संविधान जो शुरुआत में बनाया गया था अगर हिंदी और संस्कृत में लिखा गया था तो आप लोग यस कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं लिखा गया था तो नो कमेंट कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई है, और अगर समझ में आ गई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।